नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का वाईफाई स्टडी 2.0 पर। मैं हूं अंकित अवस्थी। आप मेरे साथ में एक महत्वपूर्ण खबर पर चर्चा करने के लिए। खबर है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आने वाली 2 सितंबर को भारत के जो भारतीय नौसेना है उसके नए झंडे का अनावरण करने वाले हैं। अब ये क्या है पूरी कहानी और क्यों नया झंडा हम लेने जा रहे हैं, ये सारी बातें आज के सेशन में आप करने वाले हैं। और साथ में ये भी मैं बता दूं कि 2 सितंबर बहुत खास इसलिए भी होने जा रहा है क्योंकि भारत अपने लिए स्वदेशी रूप से निर्मित जो एयरक्राफ्ट कैरियर है उसको भी कमीशन करने जा रहा है, यानी कि INS विक्रांत और हमारा न्यू नेवी फ्लैग जो है ये इस दिन अनावरण होने जा रहा है। न्यू एनसाइन जो है हमारी नेवी को मिलने जा रहा है। तो आज के सेशन के अंदर हम चर्चा करते हैं कि हमारी नेवी का जो न्यू एनसाइन है वो कैसा होगा, किस तरह के परिवर्तन इसके अंदर होंगे और क्या इसका इतिहास रहा है। जैसा कि आप समय लिखा हुआ देख रहे हैं कि इंडियन नेवी विल गेट ए न्यू नेवल एनसाइन। एनसाइन को आप बोल सकते हैं निशान। हम लोग एक नया निशान हमारी नेवी का बनाने जा रहे हैं, ठीक है। फ्राइडे को मतलब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो हैं वो कोची के अंदर इसको अनवील करेंगे। अभी कैसा होगा वो, इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है, बस ये है कि वो आने वाला है। अभी तक कैसा है हम ये जानते हैं, लेकिन एक चीज़ ध्यान रखिएगा, प्रधानमंत्री देखिए अभी जो फ़िलहाल में है वो इस प्रकार से है कि आप हमारे अपना जो तिरंगा है इसको आप देखते हैं लेफ्ट हैंड साइड अपर कॉर्नर पर, और इस प्रकार से एक प्लस का साइन देखते हैं। और ये जो प्लस का जो साइन है ना, ये थोड़ा हमारा कॉलोनियल पास्ट याद दिलाता है। अगर आप सभी को ध्यान हो तो हम लोग कॉलोनियल पास्ट के अंदर, यानी कि जब ब्रिटिशर्स की हुकूमत हुआ करती थी तो इसी प्रकार का प्लस साइन हम देखते हैं। और इसके बीचों बीच लिखा हुआ है सत्यमेव जयते। आप इसके अंदर जो देख रहे हैं, ये जो प्लस का साइन दिखता है बीचों बीच, इस प्लस के साइन को हम जानते हैं जॉर्ज क्रॉस के नाम से, है ना। तो ये जॉर्ज का क्रॉस जो है वो इंडियन नेवी के बीचों बीच में अभी तक हुआ करता था। और ये जो वाइट बैकग्राउंड है ये यूनियन जैक ऑफ यूके इन दी कैंटन पहले हुआ करता था। तो अभी क्या है ना कि हम लोग जो है वो अपने आप के बैक जो कॉलोनियल पास्ट है उसको हटाने का प्रयास कर रहे हैं। और उसके पीछे का कारण क्या है आपको याद होगा। इस बार नरेंद्र मोदी जी जब लाल किले की प्राचीर से बोल रहे थे 15 अगस्त पर, तो उन्होंने 5 प्रण लिए थे। उन 5 प्रण में एक प्रण था कि हम जो भी हमारे कॉलोनियल माइंड सेट के, यानी कि जब हम गुलाम रहे थे उस गुलामी की मानसिकता के हमारे जो भी अभी तक प्रमाण हैं या ट्रेसेस हैं हम उनको मिटाएंगे। तो रिमूव एनी ट्रेस ऑफ कॉलोनियल माइंडसेट, ये हमने पहले से ही प्रण लिया हुआ था, ठीक है। तो ये जो हमारे प्रण हैं उनमें से ये एक चीज़ है। तो अब हुआ क्या कि प्रधानमंत्री मोदी जो हैं उन्होंने हाल ही में करंट फ्लैग जो कि सेंट जॉर्ज क्रॉस, जिसके बीच में ये जो क्रॉस लगा हुआ है ये प्लस का निशान, इसको सेंट जॉर्ज क्रॉस के नाम से जानते हैं। और इसमें ट्राई कलर ऑलरेडी लगा हुआ है। तो अब है क्या ना कि हम इस सेंट जॉर्ज क्रॉस को हटाना चाहते हैं, ये बात हम लोग समझ सकते हैं। लेकिन अभी वो कैसा होगा ये अभी तक रिवील नहीं हुआ है, यानी कि हमारा जो नया एनशाइन, नया निशान नेवी का होगा वो कैसा होगा इसके बारे में नहीं पता है। अब सवाल बनता है कि साहब ये सेंट जॉर्ज क्रॉस कैसा है, सेंट जॉर्ज क्रॉस की कहानी क्या है। तो देखिए इसके बारे में कहते हैं कि जो रेड क्रॉस है ना, जिसके पीछे वाइट बैकग्राउंड है, इसी को सेंट जॉर्ज क्रॉस के नाम से जाना जाता है। और इसको मतलब क्रिश्चियन वॉरियर हुआ करते थे, क्रिश्चियन वॉरियर सेंट थे जिनको क्रूसेडर्स में, क्रूसेडर्स क्या थे, क्रूसेड्स हुआ करते थे। ब्रिटिशर्स जब या अंग्रेज जो है वो इजराइल की यात्रा पर जाया करते थे, है ना, यरूशलेम की यात्रा पर जब जाते थे, और उस दौरान उनका उस समय की तत्कालीन जो वहाँ की सरकारें थी उनसे जो फाइट हुआ करती थी उसमें जो लोग शहीद होते थे उसको क्रूसेड्स कहा जाता था। तो दिस क्रॉस जो है ना ये उस फ्लैग ऑफ इंग्लैंड को, जो कि मेडिटेरेनियन सी के दौरान यूज़ किया जाता था, उसको दर्शाता है ये, है ना। भारतीय नेवी का ये जो कि हम देश की आज़ादी से पहले रॉयल इंडियन नेवी के नाम से जिसे हम जानते थे, और 26 जनवरी 1950 तक इंडियन नेवी रॉयल इंडियन नेवी के नाम से ही जानी गई है। तो इंडियन नेवी का फ्लैग इस तरह से बदलता आया है। देखिए एनसाइन और जैक के साथ में अगर आप देखें तो 1947 से पहले देखिए ब्रिटिशर्स के झंडे, उनके साथ साथ अगर आप देखते हैं 1947 में हम लोगों ने इस प्रकार से अपना झंडा अपना लिया था, मतलब ये रॉयल इंडियन नेवी का, जिसमें ये वाली जो जगह है ना आप जो देख रहे हैं ये ब्रिटिशर्स का जैक, और यहाँ पर ये क्रूसेड, ये इंडिया ने भी 1950 तक अपना के रखा था। इसके बाद में 1950 से 2001 के बीच में हमने ट्राई कलर को शिफ्ट कर दिया। फिर इसके बाद में 2001 से 4 के बीच में, ऐसा नहीं है कि हम पहली बार बदलने जा रहे हैं, इससे पहले बदलें, ये बात आपको पता चलनी चाहिए। 2001 से 4 के बीच में हमने ये वाला जो वाइट साइन है ना, ये जो प्लस का साइन है ये भी हटा दिया था। 4 से 14 के बीच में हमने क्या किया कि इस प्लस के बीच में जो है हमने यहाँ पर ये जो हमारा एम्बलम है ये दिखा दिया था, है ना, अशोक स्तंभ दिखा दिया था।
इसके बाद में इस अशोक स्तंभ के नीचे जो है ना, अशोक चिन्ह जो हमारा बना हुआ है, इसके नीचे सत्यमेव जयते लगा दिया था। तो इस प्रकार से हमारे डिफरेंट टाइम पर अलग अलग चेंजेस जो हैं वो हमारे नेवी के इसके अंदर एनशाइन के अंदर हुए हैं। तो अब सेंट जॉर्ज क्रॉस जो था वो तब से लेके अब तक चला आ रहा है। तो अब उम्मीद की जाती है कि हम कॉलोनियल पास्ट को हटाते हटाते शायद उसे भी हटा देंगे। ठीक है, तो ये चीज़ उम्मीद है कि आप सभी को समझ में आ गई होगी। इस प्रकार से हमारे फ्लैग जो है वो चेंज होते गए समय के साथ। आप देख लीजिए, ये पहले 2001 के पास था, ये 4 से 14 के पास था, है ना। ये 14 से लेकर के हमने सत्यमेव जयते इसके शब्दों के नीचे मेंशन कर दिया। अशोक एम्बलम के नीचे देवनागरी स्क्रिप्ट में हमने यहाँ पर सत्यमेव जयते मेंशन कर दिया था। ठीक है, अब सवाल बनता है कि सर एक बात बताइए कि जो हम सेंट जॉर्ज क्रॉस हटा रहे हैं, ये क्रॉस क्या किसी और देश ने भी पहले हटाया है क्या? बिल्कुल, जो भी पहले उपनिवेश रहे हैं, चाहे कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, है ना, ये सभी लोगों ने, दक्षिण अफ्रीका, पाकिस्तान, इन सब ने कभी ना कभी इसके प्रति प्रतिरोध दर्शाया है। आप उसे यहाँ पर देख सकते हैं। तो मोस्ट कॉमनवेल्थ कंट्रीज़ जो हैं उन्होंने रेड जॉर्ज जो क्रॉस है उसको इंडिपेंडेंस के समय पर बार बार हटाया। तो रेड कैनेडियन नेवी जो है उन्होंने कैसा डिज़ाइन प्राप्त किया वो आपके सामने है। ऐसे ही जो ब्रिटिश वाइट एनशाइन लगा हुआ था, जैसे ये जो है ना आपको दिखाई दे रहा है, ये रॉयल ऑस्ट्रेलियन नेवी का है एनशाइन। इसमें क्या दिख रहा है? इसमें ये ब्रिटिशर्स की पहचान, ये प्लस में ये क्रॉस आपको दिखाई दे ही रहा है। इसको ऑस्ट्रेलियन ने हटा करके क्या कर दिया, 6 तारे बना दिए। यहाँ पर 6 तारे जो हैं वो इस समय पर पहचान बने हुए, चूँकि अभी भी ये कॉमनवेल्थ रियलम में आता है इसलिए इन्होंने अभी भी उनका जैक साइन रखा हुआ है। ऐसे ही न्यूजीलैंड ने क्या किया, इन्होंने अपने 4 तारे लगा दिए। तो जो न्यूजीलैंड की नेवी है उसमें इस प्रकार से जैक लगा हुआ है, साथ में ये 4 तारे लगे हुए हैं ना। ऐसे ही अगर हम पाकिस्तान का देखें, साउथ अफ्रीका का देखें, तो इन सब ने अपने अपने झंडों में परिवर्तन कर लिया। साउथ अफ्रीका ने इसको रेड की जगह ग्रीन कर दिया है। ठीक है, अच्छा, अब सवाल ये है कि मोदी जी वहाँ जाके झंडा ही बदलने वाले हैं 2 तारीख को, या कुछ और भी होगा, यानी एनशाइन बदलेंगे या कुछ और भी होगा। तो सब बात ये है कि यहाँ पर अभी INS विक्रांत का भी हम कमीशन करने जा रहे हैं। INS विक्रांत स्वदेशी रूप से निर्मित हमारा एयरक्राफ्ट कैरियर है। ये भारत का इंडिजीनियसली बिल्ट एयरक्राफ्ट कैरियर है जो 2 सितंबर को कमीशन हो जाएगा। हालांकि हम इसकी सेवाएं 2023 में लेंगे, लेकिन इसको पानी में एक तरह से इनॉग्रेट कर दिया जाएगा। ठीक है, तो कमीशनिंग हो जाएगी इसकी। और ये एयरक्राफ्ट कैरियर अपने आप में बहुत विशाल है और हमने इसके बारे में पहले भी एक सेशन आपके साथ किया हुआ है आज से 7 महीने पहले, जिसमें हमने बताया था INS विक्रांत के बारे में डिटेल से। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी उपलब्धि इंडिया के लिए होने जा रही है, क्योंकि हमारे जो कोची शिपयार्ड है उसने इसको बनाया है। कोची शिपयार्ड ने इंडिजीनियसली इसका निर्माण किया। इसकी विशेषताएं बहुत सारी हैं। आप केवल इतना सा समझ सकते हैं कि भले ही ये मई 2023 में जाकर पूरी तरह देश की सेवा में हाजिर होगा, लेकिन भारत ने अपने आप में एक ज़बरदस्त कारनामा कर दिखाया है। 1999 में जब हम कारगिल युद्ध में थे उस समय इस एयरक्राफ्ट को बनाने का प्रस्ताव रखा गया था। इंडियन नेवी के पास ऐसे युद्ध ऑपरेट करने का एक्सपीरियंस था, लेकिन हमारे पास ऐसे थे नहीं। 2002 में सरकार ने कमेटी ऑन सिक्योरिटी की मदद से इसको मंजूरी दी। कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड ने इसका कंस्ट्रक्शन शुरू किया, फिर हमने बनाना शुरू किया। 2005 में साथियों ऐसा हुआ कि रूस ने हमको इसको बनाने के लिए जो वॉरशिप ग्रेड स्टील चाहिए होता है, जिस लोहे से इसका निर्माण हुआ है, वो देने से इनकार कर दिया। फिर भारत की ही कंपनी DRDO और स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इन्होंने मिलकर के खुद से इस स्टील का निर्माण किया, आपदा में अवसर को बदला और हमने 2 साल के इंतज़ार के बाद में इसको बना लिया। और अब जिंदल ग्रुप और SR ग्रुप मिलकर के इस स्टील को बनाते हैं और ये अपने आप में हाई क्वालिटी वो होता है। साथियों, ये अपने आप में एक चलते फिरते शहर जैसा है। कहते हैं कि ये जो एयरक्राफ्ट कैरियर हम बना रहे हैं इसके अंदर इतनी विद्युत पैदा हो सकती है जिससे कि जयपुर जैसे आधे शहर को इससे बिजली दी जा सकती है। इसमें 10 मंजिला इमारत की तरह है। कैंटीन के साथ साथ इसमें मॉड्यूलर किचन है। 1600 लोगों को एक साथ खाना खिलाने की क्षमता है। एक बार इसमें ईंधन भर दिया तो 45 दिन तक ये लगातार चल सकता है। 51 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ये उड़ सकता है। अच्छा, दुश्मन से बचाना अपने आप में एक बड़ी चुनौती होता है, क्योंकि दुश्मन हमारे इस एयरक्राफ्ट कैरियर को कभी भी टारगेट करने की कोशिश करे, इसलिए हमने इसकी सुरक्षा में 32 मीडियम रेंज सरफेस टू एयर मिसाइलें तैनात की हैं। रोटरी कैनन्स इसके अंदर लगी हुई हैं। इंडियन नेवी मिसाइल डिफेंस के लिए जो गाइडेड मिसाइल टारगेट डाइवर्ट करने के लिए वो इसमें लगा हुआ है। एयरक्राफ्ट इसके ऊपर हैं। दुश्मन पर हमला करने के लिए यहाँ पर पूरी तरह से इस सारी फैसिलिटीज़ हैं, जिससे कि हमारा एयरक्राफ्ट उड़ करके
टेक ऑफ और लैंडिंग कर सकते हैं। इसमें उड़ते समय जो आगे से निशान वो रखा गया है, मुंह जो है वो थोड़ा सा इस तरह से रखा गया है ताकि इजी टेक ऑफ हम लोगों को मिल जाए। हमने इसको INS कोची की मदद से, मतलब कोचीन जो शिपयार्ड है हमारा, उसकी मदद से बनाया है और भारत ने अब ये कर दिखाया है। 1972 में हमने कोचीन शिपयार्ड बनाया था जो कि एक सरकारी कंपनी है। 50 साल के अंदर उसने पहली बार ऐसा बड़ा कारनामा कर दिया है और वो आगे आने वाले चैलेंजेस को लेकर के तैयार हो चुकी है। यानी वो ये मानती है कि भविष्य में अगर हमें और जिम्मेदारियां दी जाएंगी तो हम निभाएंगे। और कोचीन शिपयार्ड के चेयरमैन मधु नायर के मुताबिक भारत जो है वो इस काम को करने में कामयाब हो गया है। यदि आप चाहते हैं इसी प्रकार के और नॉलेज जाना तो आप अनअकैडमी को सब्सक्राइब करें। यूज़ माई रेफरल कोड अंकित10। अंकित अवस्थी के साथ जुड़ करके पढ़ने के लिए आप अनअकैडमी के सब्सक्रिप्शंस परचेज़ कर सकते हैं। 10% का डिस्काउंट अभी 20% ऑफर के साथ चल रहा है। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। इस समय 31 तक UPSC एंड SSC दोनों कैटेगरी में तमाम ऑफर्स चल रहे हैं, आप उनका लाभ उठाएं। धन्यवाद।